Good morning, students. Today we are going to start the poem from an essay on men, written by Alexander Pope. Introduction to the poet. Alexander Pope is recognized as the chief poet of the neoclassical school of the 18th century. Alexander Pope 18वीं शताब्दी के न्यू क्लासिकल स्कूल के प्रमुख कवि माने जाते हैं. पोइट्स ऑफ दिस स्कूल ट्राई टू इमिटेट द रोमन एंड ग्रीक क्लासिक्स. इस स्कूल के कवियों ने रोमन व ग्रीक भाषा की महान रचनाओं एवं कवियों के अनुसरण करने का प्रयत्न किया. They laid great stress on clarity, moderation and balance in verse as well as in prose. उन्होंने क्लैरिटी स्पष्टवादिता पर, मॉडरेशन एंड बैलेंस इन वर्स एज वेल एज इन प्रोज. उन्होंने पद्य यानी कविताओं में तथा प्रोज गद्य भाग में स्पष्टवादिता व सामान्य भावना पर बल दिया और these poets adopted the heroic couplet as its chief material medium. और इन कवियों ने हीरोइक कपलेट को अपना प्रमुख मीट्रिकल मीडियम बनाया, प्रमुख छंद बनाया. मोस्ट ऑफ पोप्स पोइट्री यूजेज द हीरोइक कपलेट. पोप की अधिकांश कविताओं में हीरोइक कपलेट का यूज़ किया गया है. हिज पोइट्री इज कैरेक्टराइज्ड बाय विट एंड एपिग्रामेटिक sharpness, satire and intellectual rather than emotional power. उनकी कविता में विट, संक्षिप्तता, तीखापन, व्यंग और मानसिकता अधिक है, भावनात्मक शक्ति बहुत कम है. Pope's best known poems are the didactic essay on man, the satire, the Dunciad and the mock epic rape of the lock. He is perhaps the most quoted of English poets after Shakespeare. पोप की श्रेष्ठ कविताओं में ऐसे ऑन मैन, द डंसियार्ड तथा मॉक हीरोइक कविता रेप ऑफ द लॉक है. शेक्सपियर के पश्चात शायद वही एक ऐसा कवि है जो सर्वाधिक कोट किया जाता है, उद्धृत किया जाता है. अब देखते हैं पोएम. इंट्रोडक्शन टू द पोएम. द एक्सट्रैक्ट इज टेकन फ्रॉम द सेकेंड एपिसोड in Pope's long argumentative poem. The extract. प्रस्तुत अंश पोप की लंबी कविता एन एसे ऑन मैन के दूसरे एपिसोड से लिया गया है. The contradictions and paradox. The contradiction and paradox of man's nature and conditions are here treated not in an impatient or lyrical way but in a rational or common sense manner. मनुष्य की प्रकृति और दशा में जो विरोधी बातें मिलती है उन्हें यहाँ भावनात्मक रूप से या काव्यात्मक तरीके से प्रस्तुत नहीं किया जाकर तार्किक और सहज बुद्धि के स्तर पर प्रस्तुत किया गया है. इट इज़ हाईली टिपिकल ऑफ द 18th century एंड ऑफ द पोइट. यह 18वीं शताब्दी के काव्य की तथा कवि की प्रतिनिधि रचना है. द पोएम एन एसे ऑन मैन इज़ ए फिलोसॉफिकल पोएम इन द हीरोइक कपलेट्स रिटन ड्यूरिंग द पीरियड 1732 से 34. पोप की प्रसिद्ध कविता एन एसे ऑन मैन 1732 से 1734 के बीच में हेनरी सेंट जॉन लॉर्ड बॉलिंगब्रोक के प्रति लिखे गए 4 एपिसोड हैं. It consisted of 4 epistles addressed to Henry St. John Lord Bolingbroke. यह जो कविता है यह हेनरी सेंट जॉन लॉर्ड बॉलिंगब्रोक के प्रति लिखे गए 4 एपिसोड है. It was probably inspired by his fragmentary philosophical writings. It is a part of larger poem projected but not completed. पोप को इस कविता को लिखने की प्रेरणा सेंट जॉन के अपूर्ण दार्शनिक सिद्धांतों को देखने से मिली. यह कविता एक बड़ी कविता का भाग है जो पोप लिखना चाहता था किंतु वह लिखी नहीं गई.
Its object is to vindicate the ways of God to man, to prove that the scheme of the universe is the best in spite of appearance of evil, and that our failure to see the perfection of the whole is due to our limited understanding. इस कविता का उद्देश्य ईश्वर के कार्यों का औचित्य सिद्ध करना तथा यह सिद्ध करना कि विश्व का जो रूप है वह अनेक बुराइयों को दिखाने के बाद भी श्रेष्ठतम है। हमें ये बुराइयाँ इसलिए दिखाई देती हैं क्योंकि हमारी समझ और हमारा दृष्टिकोण संकुचित है। ओके, थैंक यू।